subscribe now and press the bell icon. Hello friends, welcome to your channel BioWorld Education powered by Asman Institute of Science. Today we are going to discuss about COVID-19. COVID-19 क्या है? आप सब लोग अभी घर में बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन क्यों चल रहा है? एक वायरस जो हम देख भी नहीं सकते, उस वायरस ने हम सबको घर पे बिठा के रखा है, तो क्यों? मतलब ऐसा क्या है? क्या सच में ये वायरस इतना खतरनाक है कि हमें घर में ही बैठ के रहना चाहिए? तो इसीलिए हम देखेंगे कि ये कोविड-19 क्या है। तो कोविड-19 एक्चुअली ये वायरस नहीं है। कोविड-19 ये डिसीज का नाम है जो कि वायरस से होता है, और वो वायरस का नाम है कोरोना। तो कोविड-19 स्टैंड्स फॉर कोरोना, VI स्टैंड्स फॉर वायरस एंड D स्टैंड फॉर disease, and 19 indicates that it was first reported in 17th November 2019 in Wuhan city of China. So it is named as COVID-19. So COVID-19, it is a disease caused by coronavirus. Now what is coronavirus? Actually coronavirus falls under the category of viruses which causes respiratory infection, and such type of infections are very severe sometimes. But now you all are aware about respiratory infections, such as there are so many viruses which causes respiratory infection. For example, influenza virus which causes common flu or common cold. Sometimes symptoms of the viruses which falls under the same category are same, but only 2 or 3 symptoms differ from each other, which indicates that from which viral infection you are suffering. So coronavirus is a virus which causes respiratory infection. Now what is virus? वायरस क्या है? सब लोग बोल रहे हैं वायरस है, लेकिन वायरस क्या है और वायरस कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है? सबसे पहले तो ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायरस जो है उसको हम लिविंग भी नहीं बोल सकते और नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब वायरस नॉन लिविंग थिंग्स के बाहर रहता है तब वो नॉन लिविंग थिंग्स में रहता है, तब वो एक्टिव नहीं रहता। जब वो लिविंग सेल के अंदर जाएगा, जब वायरस लिविंग सेल में एंट्री लेगा, तभी वो एक्टिव बनेगा और उसकी एक्टिविटी बताएगा। मतलब जब वायरस किसी लिविंग सेल के बाहर रहता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर रहता है, वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है, वो ग्रो नहीं होता। और जब वो लिविंग सेल में एंटर करता है तभी वो ग्रो होता है। इसका मतलब उसके पास खुद की ऐसी सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से वो खुद को ग्रो कर सके। उसको खुद को ग्रो करने के लिए दूसरों पे डिपेंड है, वो दूसरों की सिस्टम चाहिए उसको, इसीलिए वो लिविंग सेल में जाता है। उनकी जो सिस्टम रहती है उसको ग्रो करने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो लिविंग सेल से रहता है, और फिर वो ग्रो होता है। और अभी आप सबको पता है, जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया कि बॉडी कैसे फॉर्म होती है सेल से। तो अगर आपकी पूरी बॉडी सेल से फॉर्म हुई है, तो वायरस अगर एक बार आपके बॉडी में एंटर हो गया, एंट्री कर ली वायरस ने, अगर एक बार वायरस ने आपके बॉडी में एंट्री कर ली, तो पहले एक सेल को इन्फेक्ट करेगा, फिर उसका नंबर उसको क्या है, जनरली हमारा मोटो क्या रहता है कि नहीं, पॉपुलेशन बढ़ानी है, वैसा वायरस का भी रहता है। वायरस या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उसको भी उसकी पॉपुलेशन बढ़ानी है। अगर उसको उसकी पॉपुलेशन बढ़ानी है, मतलब उसको भी नंबर में इंक्रीज होना है, पहले एक सेल को इन्फेक्ट करेगा, वो सेल इन्फेक्ट हो गई, उसके बाद वो दूसरे सेल में एंटर करेगा। सेल को इन्फेक्ट कैसे करता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले वायरस के बारे में जान लेते हैं कि वायरस कैसे रहता है। वायरस मैंने जो बताया कि वो लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है। जब वो लिविंग सेल के बाहर रहता है, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर रहेगा, तब वो इनएक्टिव रहेगा, उसकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, तब वो कोई भी टाइप का इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो आपके बॉडी में या फिर कोई भी लिविंग सेल में एंट्री करेगा, तब वैसे ही वो एक्टिव हो जाता है और वो उसकी एक्टिविटी शो करने लगता है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम वायरस बोलते हैं, और ये वायरस जो होते हैं वो बहुत माइन्यूट होते हैं, आप उसको आपके नेकेड आई से नहीं देख सकते। अभी आप ही देख रहे हैं, जिस चीज को आप देख नहीं सकते उसने सारी दुनिया को घर पे बिठा के रखा है, ठीक है। तो बट ये जो डिसीज है ये इन्फेक्शियस रहता है, मतलब पर्सन टू पर्सन ये कैरी होता है। अगर एक पर्सन को है तो वो पर्सन से दूसरे पर्सन में
दूसरे से तीसरे में ऐसे वो ट्रांसफर होगा। तो वायरसेस का कैसे रहता है, जैसे कि सेल है, सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलिज है, और और फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है। जो जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है अपनी पूरी बॉडी फॉर्म। अगर सेल में जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा तो सेल कुछ भी काम नहीं कर सकती। तो सेम वायरस करता है। वायरस को भी, अब वायरस को नंबर में ग्रो होना है, जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि एक सेल से पूरी बॉडी कैसे फॉर्म होती है। सेल में जो जेनेटिक मटेरियल रहता है एक्चुअली वो मल्टीप्लाई होता है, उसके साथ सेल भी होती है। मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी फॉर्म करनी है तो उसको पहले जेनेटिक मटेरियल लगेगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है। एंड यू ऑल नो दैट प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। सो ये वायरस क्या करता है, आपके सेल में एंटर करता है। आपके सेल के जो, उसके पास खुद का कुछ भी नहीं है, वो आपके बॉडी में या फिर आपके सेल में एंटर करेगा। उसके पास उसका खुद का कुछ भी नहीं है, वो क्या करता है, आपके बॉडी में एंटर करता है। आपके बॉडी में जो सेल है वो सेल सरफेस पे अटैच होता है, और सेल सरफेस पे अटैच होने के बाद वो आपके सेल की जो प्रोटीन फॉर्मेशन की मशीनरी है वो खुद का प्रोटीन फॉर्म करने के लिए यूज करता है। अब अगर कोई आपके घर में घुस गया और आपके घर में जो भी कुछ है वो उसने खुद ने ले लिया, तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा, आप कुछ नहीं कर सको। वैसा ही वायरस करता है, आपके सेल में एंटर कर लेता है, और सेल की जो प्रोटीन फॉर्मेशन की जो मशीनरी रहती है, मतलब सेल जिससे प्रोटीन फॉर्म करती है, वो प्रोटीन फॉर्मेशन की मशीनरी वो खुद के लिए यूज करता है और खुद का प्रोटीन फॉर्म करता है। अब प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है, ये भी, इसका भी मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूंगी। लेकिन फिर उसने वो सेल की मशीनरी यूज कर ली, प्रोटीन फॉर्म हो गया, ठीक है। फिर अभी वो डोमिनेंट हो गया सेल, क्योंकि सेल के पास तो प्रोटीन नहीं है और सेल का जेनेटिक मटेरियल भी डिग्रेड हो गया। तो फिर जो वायरस है अभी वो डोमिनेंट हो गया, उसने वो सेल को इन्फेक्ट कर लिया, वो सेल अभी डिग्रेड हो गई, वो सेल अभी कुछ काम की नहीं है। फिर वो सेल से निकल के वो दूसरे सेल में जाएगा, वो सेल को इन्वेट करेगा और फिर दूसरे सेल में जाएगा। सिमिलरली दूसरे सेल में भी ऐसे ही करेगा। ऐसे करते करते उसका जो नंबर है, वो वायरस का जो नंबर है वो आपके सेल में, आपके बॉडी में बढ़ता जाएगा, और उसका इन्फेक्शन भी बढ़ता जाएगा। जनरली क्या है, कोरोना वायरस जो है वो दो टाइप के इन्फेक्शन कॉज करता है, दो टाइप के इन्फेक्शन कॉज करता है। एक्चुअली दिस इज सिम्टोमेटिक एंड असिम्टोमेटिक। अभी एक और बात जान लेते हैं कि जो वायरस रहते हैं ये बहुत होशियार रहते हैं माइंड से, इनको पता रहता है कि हम लोग कैसे हैं। अब मैंने क्या कहा कि कोरोना वायरस दो टाइप के इन्फेक्शन कॉज करता है, सिम्टोमेटिक एंड असिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक मीन्स इन्फेक्शन वेयर सिम्टम्स अपीयर, एंड असिम्टोमेटिक मीन्स इन्फेक्शन वेयर सिम्टम्स डजंट अपीयर। देयर आर नो सिम्टम्स बट वायरस इज स्टिल प्रेजेंट इन योर बॉडी। अगर फिर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि वायरस आपके बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन उसके सिम्टम्स क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि तब आपकी बॉडी डोमिनेंट रहती है वायरस से। और सिम्टोमेटिक वाले केस में क्या होता है, वायरस डोमिनेंट रहता है एज कंपेयर टू योर बॉडी, एंड इन असिम्टोमेटिक कंडीशन योर बॉडी इज डोमिनेंट ओवर द। अब ये कहा होता है, मतलब कौन किस में सिम्टोमेटिक रहेगा या फिर असिम्टोमेटिक, कौन से पेशेंट में या फिर कौन से पर्सन में सिम्टोमेटिक या असिम्टोमेटिक रहता है। तो मैंने आपको बताया कि असिम्टोमेटिक एंड सिम्टोमेटिक रहते हैं। तो असिम्टोमेटिक एंड सिम्टोमेटिक ये क्या है, सिम्टोमेटिक मीन्स अगर वायरस आपके बॉडी में एंटर हो गया तो उसके सिम्टम्स अपीयर होंगे। असिम्टोमेटिक मीन्स वायरस आपके बॉडी में प्रेजेंट रहेगा लेकिन उसके सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। तो ऐसा क्यों, जनरली ये जो वायरस है वो कौन से पर्सन को ज्यादा हो सकता है, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन मतलब a person having a low immunity, जिनकी इम्यूनिटी कम है वो पर्सन में सबसे ज्यादा और सबसे पहले इन्फेक्ट करेगा, सबसे पहले अटैक करेगा ये कोरोना वायरस, क्योंकि तभी आपकी बॉडी दूसरे डिसीज में फाइट करने में लगी रहती है। तो कौन सा बाहर का पार्टिकल आपके बॉडी में एंटर कर रहा है इसके तरफ आपकी बॉडी का ध्यान नहीं रहता, उसको हम लोग बोलते हैं कि उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है। इम्यूनिटी मतलब क्या है, आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे कि हमारे यहाँ पर मिलिट्री होती है, आर्मी होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में सबसे पहले अटैक होगा वायरस का। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में कौन से पर्सन आएंगे, ऐसे पर्सन जिनको हार्ट या फिर लंग सर्जरी हो गई है,
अगर कोई पर्सन है जिनकी हार्ट या लंग्स की सर्जरी हो गई है, और फिर अगर ऐसे है कि जिनको डायबिटीज है, जिनको शुगर है, या फिर एक मतलब दूसरे कौन से HIV वाले पेशेंट्स, या फिर प्रेग्नेंट वुमन, ऐसे पेशेंट जो पहले से ही कौन से डिसीज से इन्फेक्टेड है, एक आधे डिसीज से इन्फेक्टेड है, वो पेशेंट में, वो पर्सन में सबसे पहले अटैक करेगा कोरोना वायरस, क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है वो पेशेंट में वो सबसे पहले अटैक। अभी तो ये हो गया सिम्टोमेटिक। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में उसने अटैक कर लिया क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम थी और उसमें उसके सिम्टम्स दिखेंगे। सिम्टम्स दिखने के लिए मतलब सिम्टम्स अपीयर होने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है 3 to 4 डेज, या फिर इससे ज्यादा अगर वो इंक्रीज हो गया तो 14 डेज तक जाता है। ये हो गया उसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब उसको ग्रो होने के लिए वो होस्ट सेल की मशीनरी यूज करके ग्रो होने के लिए उसको 3 to 4 डेज लग सकते हैं, या फिर अगर वो पर्सन की इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग रही तो 14 डेज भी लगते हैं। तो फिर असिम्टोमेटिक ऐसा है कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है लेकिन कुछ देर के लिए उनकी इम्यूनिटी कम हो गई थी। जब उनकी इम्यूनिटी कम हो गई थी तब वायरस एंटर हो गया, लेकिन जैसे ही वायरस एंटर हो गया तो अगर वो पहले से ही कुछ मेडिसिन ले रहा है, कुछ ले रहा है, तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो इम्यूनिटी बढ़ गई, वायरस कम हो गया, तो वो ग्रो नहीं हो पाता है। वहां पर वो प्रेजेंट तो रहता है लेकिन वो ग्रो नहीं हो पाता और वहां पर उसकी एक्टिविटी शो नहीं करता है। अगर वो उसकी एक्टिविटी शो नहीं करेगा तो वो उसके सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, वो ग्रो नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे हम असिम्टोमेटिक। लेकिन जो असिम्टोमेटिक रहता है वो आगे जाकर डिसीज कॉज करता है। असिम्टोमेटिक केस में वायरस जो है वो लैटेंट पीरियड में चला जाता है, मतलब वो आपके बॉडी में तो एंटर करेगा लेकिन इनएक्टिव स्टेज में रहेगा। आपके बॉडी में वो एंटर करेगा लेकिन इनएक्टिव स्टेज में रहेगा। तो ये हो गया वायरस के बारे में कि सिम्टोमेटिक असिम्टोमेटिक कौन से पर्सन में ये वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, और ये जो है वो रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करता है। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे मेन ऑर्गन क्या है? लंग्स। अगर लंग्स की सर्जरी हो गई हो, या फिर हार्ट डैमेज हो, या फिर डायबिटीज, या कौन सा भी हेरिडिटरी डिसीज आपको हुआ है, हेरिडिटरी या फिर कौन सा भी अगर डिसीज आपको हुआ है, तो डिसीज की वजह से आपकी बॉडी वो डिसीज को फाइट करने में लगी है और आपकी इम्यूनिटी कम है, तो वो कम इम्यूनिटी वाले पर्सन में सबसे पहले अटैक करेगा। तो वो हो गया सिम्टोमेटिक और ये हो गया असिम्टोमेटिक। अभी ह्यूमन बीइंग में कैसे आया? लेट मी मेक यू वन थिंग वेरी क्लियर। इट वॉज फर्स्ट प्रेजेंट इन बैट, देन बैट टू कैट एंड कैट टू ह्यूमन। जनरली ये जो वायरस है, जैसे कि सारे लिविंग सेल का एक टेम्परेचर रहता है, तो ये जो वायरस है, ये वायरस का जो टेम्परेचर है वो 32 to 33 डिग्री सेल्सियस है। इससे ज्यादा टेम्परेचर में वो ग्रो नहीं होता और उसकी एक्टिविटी शो नहीं करता है। 32 to 33 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, इससे ज्यादा वो ग्रो नहीं हो पाता। लेकिन आप सबको पता है कि नॉर्मल अगर कंसिडर किया जाए तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या है? इट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि 32 to 33 डिग्री सेल्सियस पे ही वो ग्रो होता है, मतलब ये वायरस ज्यादा टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं करता। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, तो फिर ह्यूमन बीइंग में कैसे, मतलब कैसे वो डिसीज कॉज कर रहा है, कैसे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है? तो ये जो है, जैसे कि अभी हम लोग अभी समर चल रहा है, तो आप लोग ऐसे कपड़े चूज करेंगे या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में जाना पसंद करेंगे जैसे कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कम हो, या कूलर एरियाज में जाना ज्यादा पसंद करेंगे। वैसे ही ये वायरस का होता है। अगर कहीं जाकर उनको उनका पॉपुलेशन इंक्रीज करना है, उनको जाना है, तो वो खुद में चेंजेस लाते हैं, और वो चेंजेस खुद के जेनेटिक मटेरियल में लाते हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल ही उनकी पूरी बॉडी होती है। अपने जैसे उनको हाथ पैर नहीं होते, लेकिन उनका जेनेटिक मटेरियल ही उनकी मेन बॉडी होती है। तो फिर वो क्या करते हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आते हैं। तो कोरोना वायरस ने भी सेम किया। उसने क्या किया? म्यूटेशन करवा लिया खुद के बॉडी में। म्यूटेशन की वजह से अभी वो 33 डिग्री से 37 डिग्री में भी ग्रो कर सकता है, और उससे ज्यादा टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकता है। और वो क्यों कर सकता है? क्योंकि उसने क्या किया? म्यूटेशन। नाउ व्हाट इज म्यूटेशन? पहले नहीं थे उसमें म्यूटेशन। अगर पहले से रहते थे तो उसको चेंजेस करने की कुछ जरूरत नहीं थी। तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज अ ड्रास्टिक चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जब जेनेटिक मटेरियल में ड्रास्टिकली चेंज आता है
अचानक अगर चेंज आ गया जेनेटिक मटेरियल में तो उसको हम म्यूटेशन बोलेंगे। तो कोरोना वायरस ने भी सेम किया। उसने क्या किया, खुद के बॉडी में, खुद के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करवा लिए और फिर वो अभी 37 डिग्री सेल्सियस पे या फिर उससे ज्यादा टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकता है। मतलब ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर पे भी ये ग्रो कर सकता है। नो, कोरोना वायरस दिखता कैसे है? एक्चुअली I am drawing a rough diagram of coronavirus. I am going in detail in another video that how कोरोना वायरस इन्फेक्ट कैसे करता है, वो सेल में, एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी मैं कोरोना वायरस की एक रफ डायग्राम आपको बता देती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये दिखता कैसे है। आपने टीवी पे या और कहीं पे भी इसकी डायग्राम देखी होगी। ये जो है आई एम ड्रॉइंग ओनली अ रफ डायग्राम ऑफ कोरोना वायरस, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। कुछ ऐसे दिखता है जो कि आप अपने आंखों से नहीं देख सकते, उसको आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा उसके लिए भी। तो फिर ये हो गया कोरोना। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो बाहर निकला है, इसको हम स्पाइक बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से वो अटैच होता है सेल को। जो लिविंग सेल में जाता है अपनी बॉडी में, जब वो आता है, क्योंकि अपनी बॉडी सेल से बनी है, तो एक सेल पे भी अगर वो आ गया तो ये जो स्पाइक है, सपोज ये अपनी बॉडी की सेल है, तो ये जो स्पाइक है ये सेल से अटैच हो जाएगी और फिर सेल बर्स्ट होगी और सेल में वो एंटर होगा। नाउ दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सो ये प्रोटीन बनाने के लिए उनको प्रोटीन मशीनरी जो है वो होस्ट सेल की चाहिए। अब ये डिटेल में कैसे बनता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के रहते हैं, डीएनए और आरएनए। लेकिन वायरस, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या है। लेकिन ये जो स्पाइक है इसके बारे में आप ध्यान में रखिएगा कि ये स्पाइक ही उसको अटैचमेंट के लिए होस्ट सेल में, जब लिविंग सेल में वो एंटर करता है तो वो उसको अटैच होता है। ठीक है, अभी सब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है इसका मतलब आप मरेंगे या फिर उससे डेथ होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसकी लिथैलिटी जो है, मतलब लिथल मीन्स डेथ, इसका जो डेथ रेट है ये बहुत कम है। इससे पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। इसका जो डेथ रेट है वो है 2 to 3% आउट ऑफ 100। अगर 100 लोगों को इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें से 2 या 3 लोगों की सिर्फ डेथ होगी, मतलब इसका डेथ रेट हो गया 2 to 3%। ओके, ये इसका डेथ रेट। अब डेथ कब होगी ये तो ठीक है कि इसकी डेथ रेट, अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। आप इससे क्योर हो सकते हो क्योंकि देयर आर 97% चांसेस टू गेट क्योर। अब इसके जनरल सिम्टम्स है वो क्या है? एक तो फीवर, ड्राई कफ, फीवर हो गया, ड्राई कफ हो गया, स्नीजिंग, कोल्ड, ये जो है ये इसके कॉमन सिम्टम्स है। लेकिन टायर्डनेस, थकान महसूस होना, ये इसके कॉमन सिम्टम्स है जो कि डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन जब ये वायरस का इन्फेक्शन आपके बॉडी में बढ़ता जाता है, सच एज इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है, उनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, तो उनमें अगर ये वायरस बढ़ता जा रहा है, उनके बॉडी में अगर इस वायरस का नंबर बढ़ रहा है तो उनमें ज्यादा चांसेस रहते हैं डेथ के। क्यों? क्योंकि तब फीवर, ड्राई कफ, स्नीजिंग, कोल्ड, टायर्डनेस, ये तो नॉर्मल सिम्टम है, ये नॉर्मल फ्लू के भी सिम्टम्स है। लेकिन जब आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, निमोनिया होगा, डायरिया, निमोनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, these are the symptoms which leads to lethality or death in कोरोना वायरस। कौन से सिम्टम्स है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, निमोनिया, then further leads to septicemia, that is फर्स्ट फॉर्मेशन। पस फॉर्म होगा निमोनिया, कफ जो होगा वो कफ का कन्वर्जन पस में होगा। ठीक है, और फिर डायरिया। ये जो सिम्टम्स है
अगर ये सिम्टम्स किसी में दिख रहे हैं तो sometimes these symptoms leads to lethality, that is death by coronavirus. These are the common symptoms and you can easily cure. From these symptoms also you can cure, but in case of immunocompromised person जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, उनमें अगर ये सिम्टम्स दिखने लगेंगे तो उनमें चांसेस ज्यादा रहते हैं कि वहां पर डेथ हो सकती है. लेकिन let me remember once again that death rate is very low in case of coronavirus. It is only 2 to 3%. डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि डेथ रेट जो है वो बहुत कम है, 2 to 3% है. आप इससे क्योर हो सकते हो. लेकिन अभी आपको फिलहाल क्या देखने की कि आप इससे बचना कैसे है. अभी आप इसको डायरेक्टली बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन इससे आपको बचना कैसे है, इसका प्रिवेंशन क्या है एक्चुअली. ये जो है ये निमोनिया का कन्वर्जन सेप्टिसिमिया में होना मतलब कफ का कन्वर्जन पस में हो जाता है. आपकी पूरी बॉडी में पस फॉर्म होता है. ठीक है, तो इसके बारे में जो डिटेल प्रिवेंशन है, और एक्चुअली ये एक वायरस आपकी बॉडी के सेल में एंट्री करने के बाद पूरे सेल को कैसे इन्फेक्ट करता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. लेकिन तब तक बताना चाहूंगी, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.